हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ मनदीप गोदारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक। इसके जो क्वेश्चन है वो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक जो भी एचटेट हो गया या एचएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ जो फैक्ट हैं वो अगर हमें पता चल जाए तो बहुत इजी है, अगर पता ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्लॉक के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी जो घड़ी है वो टोटल हमारा कितना डिग्री का बनाती है। 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना। 360 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें 3 सुइयां होती है, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली, जो कि बेसिक सी बात है, आप सभी को पता है। तो अगर हम देखें, अगर पूछ ले कि 1 मिनट में कोई भी सुई जा रही है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 1 मिनट के अंदर, तो ये सबसे फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में जो सुई है वो हमारा 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में भी हमारा क्या बनाएगी वो 6 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई जो सुई है वो मिनट की है, वो इतने सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पूछ लेते हैं कि कोई सुई है वो घंटे की है, वो 1 घंटे में इतना इतना एंगल बनाती है, फिर वो इतने सेकंड में कितना एंगल बनाएगी। तो अगर 1 घंटे में, सेकंड टाइप क्या है हमारा? घंटे वाला। तो 1 घंटे में कोई भी सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बातें जो है आपको याद रखनी है। वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे? कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट तो एक ही बात हो गई। और अगर पूछे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड में भी वो क्या बनाएगी? 3600 सेकंड में भी वो क्या बनाएगी? 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ये तो हो गया हमारा पहला टाइप, जिसमें कि हमसे एंगल पूछा जाता है कि कोई भी सुई है वो सेकंड में, मिनट में या घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। नेक्स्ट क्या टाइप है हमारा? नेक्स्ट टाइप है हमारा वाटर इमेज का। या तो हमें क्या होता है कि जल में प्रतिबिंब दिया होता है, या हमें दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर प्रतिबिंब दिया होता है। अगर हमें दर्पण में कोई भी टाइम पूछ लिया जाए, दर्पण का टाइम दिया हो, थर्ड टाइप क्या है? या तो दर्पण में टाइम दिया हो, दर्पण में टाइम दिया हो और रियल टाइम पूछ ले, और उसका वास्तविक टाइम पूछ ले, रियल टाइम पूछ ले। तो रियल टाइम पूछ ले तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। हमने 11:60 में से जो टाइम हमें गिवन है वो हमने माइनस कर देना है। लेकिन हमें थोड़ी सी बात का और ध्यान रखना है। अगर 11:60 मतलब 11 के इक्वल ही टाइम है, या फिर 11 से मतलब 12:60 है, या फिर इससे ऊपर है, तो हमने क्या करना है? जो टाइम गिवन है उसको 23:60, यानी 11:60 दोबारा कब होंगे? 23:60, उसमें से माइनस कर देना है। ये टाइप डिस्कशन कर रही हूँ, यही फॉर्मूला आगे हमारे याद होंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है। और चौथा टाइप क्या है हमारा? कि अगर जल में प्रतिबिंब दिया हो, जल में जो टाइम दिख रहा है या फिर कोई भी टाइम रियल दिया है, वो जल में कितना बनेगा? जल में प्रतिबिंब हो, जल में प्रतिबिंब हो तो, और उसका रियल टाइम पूछ लिया जाए,
और उसका रियल टाइम पूछ लिया जाए तो हमने क्या करना है, 5:30 में से जो टाइम गिवन है वो हमने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी सेम बात लागू होगी, जैसे कि अगर हमें बोल दिया कि 5:45 हमारा जल में प्रतिबिंब टाइम दिखा रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा, तब हमने क्या करना है, 5:90 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर घंटा भी ज्यादा दिया हो कि 7:35 है, तो उसका जल में प्रतिबिंब बता रहा है 7:35, तो उसका रियल टाइम बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आवर्स भी ज्यादा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 17:30 में से माइनस करना होगा या 17:90 में से माइनस करना होगा। ये तो होगी आपकी जो बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। मिनट की सुई द्वारा, तो अभी हमने देखा था कि एक मिनट में जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है हमारा, 6 डिग्री का। अब पूछा क्या गया है हमसे, सेकंड में पूछा गया है, तो हमने क्या है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, यानी 60 सेकंड में भी वो कितना बनाएगी, 6 डिग्री का ही बनाएगी। लेकिन हमसे पूछा कितने का है, 29 सेकंड का, तो क्या आएगा, 29 सेकंड में कितना बनाएगी, 6/60 × 29, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनाएगी, 2.9 डिग्री का एंगल हमारा बनाएगी। इसमें सिर्फ बात एक ही याद रखनी थी आपको कि एक मिनट में जो हमारी सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो बनाती है हमारा 6 डिग्री का। आगे जितना मर्जी पूछ ले उसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। घंटे की सुई द्वारा, तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि एक घंटे की सुई, एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है हमारा, 36 सेकंड में। एक घंटे में अगर 30 सेकंड का बनाती है तो 60 मिनट में कितने का बनाएगी, एक घंटा इक्वल 60 मिनट होते हैं, तो फिर भी कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। फिर आगे हमसे पूछा है सेकंड में, तो 3600 सेकंड में कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का। अब पूछा कितना गया है हमसे, पूछा गया 36 सेकंड का, तो अगर वो 3600 सेकंड में 30 डिग्री का बनाती है तो 36 सेकंड में कितने का बनाएगी, वो 36 सेकंड में बनाएगी वो 3/10 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपको ऐसे मत सोचना कि बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन है, ये आपको जब सोल्व करके दिखा रहे हैं ना तब लग रहा है कि बड़ी सारी कैलकुलेशन है, लेकिन याद तो सिर्फ इतना ही रखना था ना, एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है और एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो हमें अच्छे से याद हो गया। एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और एक घंटे में हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगला क्वेश्चन, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक आ गई, एक मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में कोण क्या होगा। तो 15 सेकंड में घड़ी की मिनट वाली यानी वो क्या बनाती है, एक मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का, और 60 सेकंड में कितना बना रही थी वो, 6 डिग्री का। ठीक है, 60 सेकंड में कितने का बना रही थी वो, 6 डिग्री का। तो 15 सेकंड में कितने का बनाएगी, एक मिनट में, यानी 15 सेकंड दिए हुए तो कितने का बनाएगी, 15 × 6 कितने का बना देगी वो, 90 डिग्री का एंगल बना देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये आ गया हमारा टाइप 2, जो कि क्या है, हमारा मिरर इमेज वाला है। मिरर इमेज वाले में हमने क्या करना था, एक तो कई कई जगह पे फॉर्मूला ये हो जाता है कि आप लास्ट वाले जो वैल्यू है उनको देख लीजिए, उनको अगर प्लस करेंगे, लास्ट में अगर 10 आ रहा है तो वो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो हम हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा हमने जो फॉर्मूला किया था, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी समय दिया हो तो हमने क्या करना है, अगर वहां पे वास्तविक टाइम पूछ ले, दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी समय दिया हो और वहां पे वास्तविक टाइम पूछ ले, तो हमने क्या कर देना है, 11:60 में से माइनस कर देना है। 11:60 में माइनस करने से जो टाइम आएगा वही हमारा क्या होगा, रियल टाइम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, यानी वास्तविक टाइम पूछ रहा है, घड़ी में कितना समय देगा, तो प्रतिबिंब में कितना दिया हुआ है, 11:09। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और ध्यान हमने रखनी थी कि अगर जो समय हमारा 11 से ऊपर है या 11 के इक्वल है तो उसको हम किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से। तो 23:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 5 और 3 में से 1 गया 2 और 1, यानी 12:51। होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, दर्पण में से या तो प्रतिबिंब पूछ ले या फिर रियल टाइम पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे रियल टाइम पूछा हो चाहे प्रतिबिंब टाइम पूछना हो, हमने क्या करना है, 11:60 में से जो टाइम गिवन है वो माइनस कर देना है, या फिर अगर टाइम जो हमारा 11:60 के इक्वल है, यानी घंटा वाला इक्वल है, 11 बजे ही है, यानी 11 में से 11 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब भी क्या होता है, हमारा 12 ही होता है। 0 का मतलब भी क्या होता है, 12। दोनों सुइयां 0 पे है, मतलब कि वो क्या है, एग्जैक्ट 12 बज गए हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, 12 ही आएगा। या फिर हम सीधा कंफ्यूजन में जाए ही ना, 23:60 में से माइनस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया हमारा, 12:51 का समय हमें रियल टाइम घड़ी में दिखेगा। अगला क्वेश्चन, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे है तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई पड़ रहा है हमें, प्रतिबिंब में बज रहा है 6। ठीक है, घड़ी में हमें समय पता लगाना है, जो रियल टाइम है वो पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 60 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5:60। अगर यहाँ पे 5:60 ऑप्शन होता तो हम वही टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे 5:60 कोई भी नहीं है, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी कि पूरा पूरा तब क्या बज गया, 6 बज गया। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, आप घबराना मत कि इसके आसपास का कोई लगा दूं, आसपास का नहीं लगाना है, पूरा जो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है वही हमने लगाना है। तो यहाँ पे पूरा क्या बज गया, 6 बजेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तित समय 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यदि परावर्तित समय 3:43 समय है, मतलब कोई भी वही रिफ्लेक्टिंग, कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो मिरर में कर सकता है, या कहीं भी रिफ्लेक्टेड टाइम हमें क्या दे रखा है, वही प्रतिबिंब वाला ही है। क्या दे रखा है, प्रतिबिंब वाला टाइम क्या है, परावर्तित समय कितना है, 3:43 है। रियल टाइम निकालना है, घड़ी का वास्तविक समय निकालना है, क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे,
10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 3 गए 8, यानी 8:17 हमारा क्या हो जाएगा, सही समय हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ एक ही बात रखनी है कि 11 जो भी टाइम हमें दिया होगा उसको क्या कर देना है, हमने 11:60 में से माइनस कर देना है। वहां पे हमने आगे पढ़ना ही नहीं है, चाहे प्रतिबिंब दे रखा हो, चाहे परावर्तित दे रखा हो, चाहे रियल टाइम दे रखा हो, सबको क्या करना है, हमने 11:60 में से माइनस कर देना है। ये वाला फॉर्मूला लागू किस पे होगा, जहां पे दर्पण की बात हो रही है, ना कि हमारी वाटर की बात होगी। वाटर के लिए अलग से होगा, ठीक है। अगला, यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ये देखिए क्या दिया हुआ है, 12:23 दिया हुआ है, यानी 11 से ज्यादा टाइम दिया हुआ है, 11:60 से ज्यादा है, तो हमने क्या कर देना है, 23:60 में से माइनस कर देना है। वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय दिया हुआ है हमारा 12:23। हमने निकालना क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे हम, 23:60 में से माइनस कर देंगे। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 1, यानी क्या टाइम हो जाएगा, 11:37 हमारा जो दर्पण में समय, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाएगा। वास्तविक टाइम ये था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको 23:60 और 11:60 में से माइनस करना है। ध्यान इतना सा रखना है कि जो घंटा है, अगर वो 11:60 11 के बराबर है, तब हमने 23 में से माइनस करना है, या फिर 11 से ज्यादा है तब हमने 23:60 में से माइनस करना है। अदरवाइज हमने 11:60 में से ही माइनस करना है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, वाटर इमेज वाला। वाटर इमेज में हमने कहा था क्या क्या फॉर्मूला होता है। अगर जल में पूछ ले, जल में पूछ ले तो हमने क्या करना है, 5:30 में से माइनस करना है। अगर 5:30 से ज्यादा हमें दिया हुआ है तो 5:90 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर हमें 5:90 में से माइनस करना है, अगर हमें घंटे वाला भी क्या है 5 बजे से ऊपर दिया हो तो हमने क्या करना है, 17:30 में से माइनस करना है, या फिर हमने 17 अगर मिनट भी इससे ज्यादा दी हो तो 17:90 में से माइनस करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। क्या करना है, 5:30 में से, 5:90 में से, 17:30 और 17:90 में। 17:30 का भी मतलब क्या हुआ, 5:30 और 5:90, तो उसमें से हमने माइनस करना है। तो अब यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, मिनट 5:30 से ज्यादा दी हुई है, तो किस में से माइनस करेंगे हम, 5:90 में से। जल में प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में समय 5:47 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। यहां से कोई आपको मतलब नहीं रखना, वहां पे वाटर इमेज का टाइम पूछ रहा है, रियल टाइम पूछ रहा है, जो भी टाइम पूछ रहा है, सिर्फ आपको बातें ध्यान रखनी है, तो ये वाली रखनी है, ठीक है। तो 5:47 दिया हुआ है, तो किस में से माइनस करेंगे, 5:90 में से। जो टाइम हमारे पास गिवन है 5:90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 4 गया, सॉरी एक यहाँ पे कैरी लिया था, तो 8 में से 4 गया 4 और 5 में से गया 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है, यानी एग्जैक्ट हमारा क्या बजा है, 12 बजा है। 0 0 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा क्या बज रहा है,
12 बज रहा है, तो 12:43। 12 बज के क्या टाइम हो रखा है हमारा, 43 मिनट आ रहा है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जल में प्रतिबिंब दिया है 5:47 है। एक चीज ध्यान रखना, हम कभी भी आंसर को माइनस में नहीं लेके आ सकते, हमेशा पॉजिटिव रखना है। इसीलिए हमने 5:90, 5:30 और ये वाला फॉर्मूला हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो कोई टाइम होगा ही नहीं ना। तो अभी यहाँ पे पूछा है जल प्रतिबिंब में समय 5:47 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, 5:30 से हमारा ज्यादा दिया हुआ है, 5:30 से क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। तो हमारा क्या होगा, 5:90 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 5:47 को, तो कितना आया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे हुआ 0 0 0 0 का मतलब क्या, एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। तो टाइम क्या हो गया, 12:43 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में समय 7:35 है तो जल में समय क्या होगा। जल का पूछा है, दर्पण का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे 7:35 है, तो ये हमारा किससे ज्यादा है, 7:35 है, तो किससे ज्यादा है, घंटे वाला भी 5 से ज्यादा है और मिनट वाला भी 5 से ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, 17:90 में से माइनस करना है कितना, 7:35। कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 8 में से 3 गया 5 और 17 में से 7 गया 10। तो क्या टाइम हो जाएगा हमारा, 10:55। डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि घड़ी में 9:11 है तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो मिनट है वो क्या है, 30 से छोटी है और जो घंटा है वो 5 से बड़ा है। तो किस में से माइनस करेंगे, 17:30 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में हमारा समय क्या, घड़ी में समय क्या दे रखा है, रियल टाइम क्या दे रखा है हमारा, रियल टाइम दे रखा है 9:11। जल में पूछा है तो किस में से माइनस करेंगे, 17:30 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1 और 17 में से 9 गए 8, कितना हो जाएगा, 8:19, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में समय 8:52 है तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मिनट है वो कितनी दे रखी है, 30 से ज्यादा दे रखी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे। तो जो रियल टाइम है वो कितना दे रखा है, 8:52 दे रखा है। जल में प्रतिबिंब पूछा है तो किस में से माइनस करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे। 10 में से 2 गए 8 में से 5 गए 3 और 17 में से 8 गए 9, तो कितना हो जाएगा, 9:38। अगला क्वेश्चन, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन करे हैं जिसमें हमने घड़ी के 2 टाइप को कवर कर लिया है। फर्स्ट जिसमें हमसे एंगल पूछा गया, सेकंड हमने जिसमें दर्पण में जो हमारा या तो वास्तविक टाइम दिया हो या फिर हमारा रिफ्लेक्शन वाला टाइम दिया हो या फिर हमारा कोई प्रतिबिंब वाला टाइम दिया हो, उससे हमने रियल टाइम निकालना हो। और थर्ड टाइप हमने किया जो कि हमें वाटर में टाइम दिया हो, या तो रियल या फिर वास्तविक। तो अभी इसके 4-5 टाइप और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।